हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत काम आएंगे आपके ये वीडियो। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, एक वस्तु के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 7:6 है। यदि 10% छूट दी जाती है तो लाभ कितना प्रतिशत है। देखिए, प्रश्न को पहले अच्छे से समझ लीजिए। एक वस्तु के अंकित मूल्य का मतलब आप जानते हैं, मार्क प्राइस। ठीक है, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस। क्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई, अंकित मूल्य मार्क प्राइस, क्रय मूल्य आपका कॉस्ट प्राइस, इनका अनुपात दे रखा 7:6। भाई जो पहले वाला अनुपात है वो किसका होगा, जो पहले वाली बात की अंकित मूल्य की बात की है, तो पहले वाला अनुपात अंकित का हो जाएगा। 6 हो जाएगा क्रय मूल्य का अनुपात। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। ये 6 है, ये 7 है। अगर मैं इसके आगे एक जीरो बढ़ा दूंगा तो इसके आगे भी एक जीरो बढ़ाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 से 0 कट जाएगा, 6:7 ही रह जाएगा। यहाँ 2 जीरो बढ़ा दूंगा तो यहाँ भी 2, यहाँ 6,000 हो जाएगा, यहाँ 7,000, यहाँ 6 लाख हो जाएगा, यहाँ 7 लाख, यहाँ 6 करोड़ हो जाएगा, यहाँ 7 करोड़, कोई फर्क नहीं पड़ता, उतने ही जीरो कट जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ पाई। अब यहाँ पर जो कह रहा है उसे देखिए, यदि 10% छूट दी जाती है तो लाभ कितना प्रतिशत है। भाई मार्क प्राइस कितना है, 70 रुपये। उसने क्या किया, मार्क प्राइस 70 रुपये पर कितने की छूट दे दी, 10% की। भाई 70 रुपये पर 10% की उसने छूट दे दी। परसेंट का मतलब बटे में 100। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 7 एक कम 7। 10% का मतलब क्या, 7 रुपये की उसने छूट दे दी। वस्तु पर कितने मूल्य पड़े हुए, 70। ठीक है, 70 में से 7% की छूट दे दी, इसका मतलब सेलिंग प्राइस उसका कितना रहा, 70 में से 7 रुपये की छूट दे दी, 7 रुपये उसने कम कर लिए, इसका मतलब वो वस्तु को 63 रुपये में बेचेगा। फिर भी उसको फायदा है। कॉस्ट प्राइस तो उसका 60 था ना, 60 रुपये में उसने खरीदी थी। ठीक है, उस पर अंकित कर दिए 70 रुपये। 70 अंकित करने के बाद 10% की छूट दे रहा, मतलब 7 रुपये की छूट दे रहा है, फिर भी 63 में बेच रहा है। अब 60 रुपये की चीज़ को वो 63 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट, 3 का। कितने पर, 60 पर। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप करेंगे कि नहीं करेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, आप एक जीरो से पहले एक जीरो कटा देंगे, 3 दूने का 6 कटेगा, 2 से 10 कटेगा 5 बार में। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कितना, 5% का लाभ है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक कस्बे की जनसंख्या 8,000 है। यदि पुरुषों में 5% की वृद्धि हुई और महिलाओं में 7.5% की वृद्धि हुई, फिर जनसंख्या 1 वर्ष के बाद 8,460 हो जाएगी। पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, टोटल संख्या आपको दे रखी है कस्बे की 8,000। ठीक है, 8,000 में से मेल और फीमेल दोनों हैं, महिलाएं और पुरुष। तो महिलाओं के लिए मैं मेल लिख देता हूँ, पुरुषों के लिए मेल, और महिलाओं के लिए मैं फीमेल यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, पुरुषों में कितने की वृद्धि हो रही है, 5% की, और महिलाओं में कितने की हो रही है, 7.5% की। ठीक, अब आगे चलते हैं। पुरुषों में हो रही है दोस्तों 5% की वृद्धि, तो महिलाओं में कितनी हो रही है, 5%। ठीक है, प्लस 2.5%। याद रखिएगा, मैंने इस 7.5 को क्या किया, पहले जो पुरुष के 5% से उससे बराबर किया, उससे कितना अधिक बढ़ रही है, 2.5% अधिक बढ़ रही है महिलाओं की जनसंख्या। ठीक है, अब देखिए, ये 5 से 5 मैंने बराबर कर लिया, 2.5% अधिक बढ़ रही है महिलाओं की। टोटल जनसंख्या है कितनी, 8,000। 8,000 का मैं 5% ये निकाल लूंगा तो मुझे कितना मालूम पड़ जाएगा, 5% का मान कितना बढ़ रहा है। 8,000 का मैं 5% निकालूंगा तो देखिए, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 8 5 40 और 1 ही जीरो, 400। मुझे 5% का मान पता चल गया, 400 है। अब देखिए, टोटल संख्या हमारे पास 8,000 है और 5% का मान 400 है, तो 5% जब मैं इसमें जोड़ दूंगा तो 8,000 जनसंख्या पहले से है, 400 और जोड़ दूंगा, 8,400 हो जाएंगी। लेकिन हो कितनी रही है, 8,460। 8,000 में मैं 400 जोड़ूंगा, 8,400, 8,460, ये 60 अधिक बढ़ रहा है। ये जो 2.5% का मान है दोस्तों, 2.5% का मान ही तो आपका 60 हो जाएगा, क्योंकि 5% का हमें पता चल गया 400 है, और मैंने 400 जोड़ दिया 8,000 में, तो 8,400 होगी जनसंख्या। लेकिन 60 अधिक बढ़ रही है,
तो यहाँ पर अधिक कितना बढ़ रहा था 2.5%। यहाँ जनसंख्या 60 अधिक बढ़ रही है, मतलब 2.5% का मान 60, 2.5% का मान 60 है, मुझे निकालना है 100% का मान। तो कैसे निकालूंगा आप जानते हैं, 60 डिवाइडेड बाई कितना 2.5 गुने 100% का मान निकालना, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से दशमलव हटाऊंगा, एक संख्या है दशमलव के बाद में एक जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए। 25 से 100 को कटाऊंगा 4 बार में, 4 का मल्टीप्लाई 6 से करूंगा, 6 चौके 24 और 2 जीरो मतलब 2400। टोटल संख्या हमारी है कितनी दोस्तों 8000। टोटल संख्या हमारी 8000 है, ठीक है। टोटल संख्या कितनी है 8000। इस 8000 में से मैं इस 2400 को क्या करूंगा घटा दूंगा, इस 2400 को दोस्तों क्या करूंगा घटा दूंगा, ठीक है। क्योंकि हमसे पुरुषों की संख्या पूछी है और ये हमने महिलाओं की संख्या तो निकाली है भाई, महिलाओं की 2.5% ज़्यादा बढ़ रही है, 2.5% बराबर 60, तो महिलाओं का मैंने 100% निकाल लिया, 100% बराबर 2400। तो इस 8000 में से 2400 महिलाओं की संख्या है, तो मैं 8000 में से महिलाओं की संख्या को घटा दूंगा, पुरुष की जनसंख्या बचेगी। तो 8000 में 2400 घटा दूंगा, कितना बचेगा 5600। पुरुषों की जनसंख्या कितनी बचेगी 5600। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। 5600 कहाँ दे रखा है सी ऑप्शन में। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई, 5 वर्ष बाद इसका ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रिंसिपल जब हमें नहीं दे रखा होता है तो हम प्रिंसिपल को कितना मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये हमने प्रिंसिपल मान लिया। अब हमें क्या करना है एसआई पता करना है। तो देखिए यहाँ पर एसआई कैसे पता करेंगे, हमारा जो दो ब्याज है वो मूलधन का 2/5 है। मूलधन दोस्तों हमारा कितना है 100 है, मूलधन का कितना है 2/5, मूलधन का 2/5। 5 से कटाऊंगा इसको 20 बार में, 20 दूनी का कितना 40। हमारा ब्याज कितना आ गया 40 रुपये आ गया, ठीक। अब आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से मालूम है, साधारण ब्याज का PRT पूरे का बटा 100, ठीक। ऐसा ही आपका कितना निकल के आए 40, तो मैं यहाँ 40 रख दूंगा बराबर प्रिंसिपल कितना है 100 है, गुने आर आपको निकालना है, टाइम कितना दे रखा है 5 वर्ष का, और पूरे का बटा दोस्तों कितना 100 है। मैं 100 से 100 यहाँ कटा दूंगा, 5 से कटेगा 40 8 बार में, तो इधर बचा 8, इधर बचा R, रेट निकल के आया 8% का, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। समझ में आ गई दोस्तों बात, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 40 गुने 1/3 गुने 15 + 11 - 8 + 9 के ऊपर बार। अब देखिए ब्रैकेट सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। आपने बोर्ड मास का रूल पढ़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले उसके अंदर क्या आता है बार ब्रैकेट, तो बार को सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे। जब बार को सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे तो 8 + 9 है, इन दोनों के ऊपर बार है। 8 + 9 कितना होता है दोस्तों 17, ठीक है। हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब ये कितना है 15 + 11 - का 17, 15 11 कितना हुआ दोस्तों 26, 26 - 17 कितना हुआ, ये हो गया दोस्तों आपका 9। पूरे इसका सॉल्यूशन 9 निकल के आया, पूरा सॉल्यूशन कितना 9। सॉल्व कर लीजिए, 40 गुने 1/3 गुने कितना 9, 3 त्रिका 9, 40 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 120 आ जाएगा आंसर। 120 आपको सी ऑप्शन में मिलेगा। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 101 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर का मान क्या है। अब देखिए आपके समझ में एक सीधा सीधा फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बन रहा है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये दोस्तों फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a प्लस बी आप करेंगे तो a आपका कितना है 101, ठीक है, प्लस b कितना है b आपका 99 है, ठीक है। अब करेंगे a कितना है 101 माइनस b कितना है 99 है। सॉल्व कर लीजिए, 101 में 99 जोड़ेंगे 200 हो जाएगा, ठीक है, गुने 101 में से 99 घटाएंगे 2 बचेगा, 200 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे आंसर आ जाएगा आपका 400। ये आपके इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 400 आपको डी ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल सही आंसर हो गया। सबकी समझ में अच्छे तरीके से दोस्तों प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि x + 1/x बराबर 3 है तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 ज्ञात कीजिए।
अलजेब्रा का प्रश्न है, प्लेलिस्ट देख लीजिए, अलजेब्रा की सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जब पावर यहाँ पर 4 है तो मैं इसे 2 और 2 में तोड़ सकता हूँ इस पावर को। तो जब मैंने इस 4 पावर को 2 और 2 में तोड़ लिया, 2 और 2 भी 4 होता है, तो मैंने इस 4 पावर को 2 और 2 में तोड़ लिया, तो अब पावर 4 नहीं बची, यहाँ पर 2 बची। ठीक है, पहले पावर में 2 को सॉल्व करूँगा, फिर बाद में 2 को सॉल्व करूँगा। तो जब पावर मेरी यहाँ पर 2 है, ठीक है, पावर मेरे यहाँ पर 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर देखिए 3 दे रखा है ना, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस वाली संख्या 3 को लिखूँगा। और जब पावर यार यहाँ पर 2 रहती है तो पावर 2 करते हैं और माइनस को भी 2 करते हैं। अलजेब्रा में आप जाकर देखेंगे, अलजेब्रा की प्लेलिस्ट एक बार पूरा देख लीजिए, अलजेब्रा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा तो। ठीक है, मैंने 4 पावर को 2 और 2 में तोड़ लिया, तो पावर मेरी 2 बची। इस संख्या का स्क्वायर करेंगे, पावर 2 है तो पावर 2 रखेंगे, -2, 3 की पावर 2 का मान 9, 9 में -2 किया, कितना आ गया, 7। मैंने इसको जब सॉल्व किया तो 7 आ गया। इसका मतलब ये वाली संख्या मेरी अब कितनी आ गई, 7 आ गई। अभी मेरे पास एक और पावर बची है 2। जब 2 पावर बचती है तो क्या करते हैं, इस वाली संख्या में 2 पावर करते हैं -2। अब ये वाली संख्या मेरी 7 आ गई, तो पावर 2 करूँगा और -2, 7 की पावर 2 का मान 49, माइनस उसमें से 2 कर दूंगा 47। आपके प्रश्न का आंसर 47, सी ऑप्शन हो गया सही आंसर। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6, 9, 216 से चौथा समानुपाती ज्ञात कीजिए। 3 संख्या आपको दे रखी है, चौथी संख्या आपको बतानी है। तो ऐसा प्रश्न कभी भी मिलेगा, परेशान मत होइए। आपको दे रखा 6, 9 और 216। ठीक है, चौथी संख्या आपको बतानी है। कभी भी इस तरीके का प्रश्न मिल जाए, आपको करना क्या होता है, अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई और बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई। तो अंदर वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे 9 गुने 216, ठीक है, बराबर बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई 6 गुने क्वेश्चन मार्क। अब बराबर में है तो 6 से ये कट जाएगा, 6 त्रिक 18, 3 बचेगा 36, 6 छिंग 36, 6 बार में कट गया। 9 का मल्टीप्लाई 36 से कीजिए, 9 छिक्के 54 का 4, कैरी का 5, 9 तिया 27, कैरी का 5 कितना 32। इधर क्या बचा, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 324। यही आपका आंसर हो जाएगा, 324 आपको मिलेगा सी ऑप्शन में। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।